सबको धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। विशेष करके मैं सार को और मैम को और आए हुए कलीसिया में सभी को मैं प्रभु के नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम जैसे कि गुड फ्राइडे में हैं और आज यहाँ पे आप सब एकत्रित हैं। नॉर्मली जैसे कलीसिया में आते हैं और प्रार्थना करते और जो संडे को वर्शिप करते मैसेज सुनते हैं, और ऐसे हर कलीसिया में और हर धर्म जाति में लोग जो करते हैं कि मतलब पूजा पाठ करना या मस्जिद में जाना या चर्च में जाना, ये इंसानों का एक हिस्सा है। भले ही वो अपने अपने आस्था और विश्वास के अनुसार करते हैं। तो इस प्रकार जब हम आज यहाँ पे एक विशेष दिन के लिए यहाँ पे एकत्रित है, तो हम आज की जो गुड फ्राइडे के विषय पर यहाँ पे एकत्रित है। तो जब गुड फ्राइडे दिन होता है तो उस टाइम हमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ज़्यादातर दुनिया में लोग क्या करते हैं कि दिमाग में ये आता है कि आज का दिन उपवास है, और अपने आप को जो है एक ऐसा फीलिंग आता है जो वहाँ पे जाके हमें नाच गाना मस्ती महसूस नहीं होता है ना। तो गुड फ्राइडे के दिन आज जब हम यहाँ पर है, गुड फ्राइडे का महत्व को समझने के लिए, जो 7 वचन को समझने के लिए सबसे पहले कि अगर हम बाइबल की इतिहास, बाइबल की बहुत सारे लेखक, जो बाइबल की जो लिखने वाले जो प्रभु के दास लोग जो है, तरह तरह की उनके जो थियोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे बातें वो लोग पढ़ के जो लिखे हैं, उसको हम समझने से पहले समझने के लिए सबसे पहले जो है ना, हम प्रार्थना की जरूरत है। ठीक है, आज मैं जैसे यहाँ पे तैयार होकर आया हूँ, मुझे प्रभु क्या कहना चाह रहा है ये समझना जरूरी है। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन किस हिसाब से समझते हैं वो अलग बात हो जाती है। जो इंसिडेंट कहीं पे कुछ होता है, हम अपने आंखों में देखते हैं, तो अपने आप की समझ के हिसाब से लोग क्या करते हैं, समझाते हैं, है ना। तो गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम एकत्रित हैं। तो गुड फ्राइडे के बातें को समझने से पहले मैं ज़्यादा इस विषय पर ज़्यादा समय नहीं लेने दूंगा, संक्षिप्त में समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम इस बातें को पढ़े और समझे, मैं चाहता हूँ कि आया हम सभी मिलके सबसे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम बातें करें और समझ मांगे कि प्रभु आपकी वचन समझने के लिए मुझे ज्ञान दे। मैं आज एक ऐसे पहल को समझूं, ऐसे बातों को समझूं जो मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। ठीक है, तो आए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर पवित्र दिन के लिए कि हम इसका हिस्सा बने हैं। बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए हैं, बहुत सारे लोग अनजान हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी जानते हुए भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें इस बात को आपने हमें चेताया कि आपके भवन में आके कि हम आपकी बातों को सुने, समझे और उस हिसाब से चलें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बाकी आपकी वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, आप हमें समझाने के लिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम एक एक वचन को प्रभु सही तरीके से समझ सके। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उस वचन के आधार पर हमारे जीवन में प्रभु विशेष विशेष कार्य होने के लिए आप आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं आज की वचन के मनन से पहले और आज वचन को पढ़ने से पहले मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप बोलिएगा, क्योंकि ये इस बात का एक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि वचन हमें क्या कह रहा है, क्या समझना है हमें। पहला कुरिन्थियों 11:24, अगर कोई जल्दी खोले तो कृपया करके जल्दी ऊंचे आवाज में पढ़ते। 11:24, पहला कुरिन्थियों 11:24। और धन्यवाद करके
देह का 24। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे एक वचन कहा गया कि धन्यवाद करके क्या कहा गया कि लास्ट में मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम यीशु मसीह का क्रूस की कथा यहाँ पे 14 स्टेशन के बारे में आपने अभी देखा है। अगर ये 14 स्टेशन के बाद भी अगर हमें कुछ फीलिंग्स नहीं आता, समझ में नहीं आता, प्लीज आप लोग जाइए यूट्यूब में भी इसका बाइबल की जो जीसस का डेथ का जो है सारी स्टोरी आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बस इसी विषय पर केंद्रित करके मैं आप लोगों के सामने मेरे जो प्रभु ने मुझे कुछ बातें को क्लोजली मुझे जो खींचा है, मुझे जो समझाया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। 14 स्टेशन है और यहाँ पे जीसस का जो पास ओवर जो वीक है वो तरह तरह की घटनाएं घटी है और क्रूस में जाके आखिरी उनके जो लास्ट ब्रेथ तक जो है हमने देखा है ना। लेकिन वो एक क्या है कि एक क्रूस का कहानी एक इतिहास बनी हुई है। ऐसे इतिहास है जो आज पूरे दुनिया में सब देश में है, पूरे वर्ल्ड में, ये कोई देश में सीमित नहीं है ना। लेकिन आज हम जब यहाँ पर हैं कि हम धन्य हैं कि उस गुड फ्राइडे का प्रभु के साथ वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हैं। तो अभी बात यह है कि एक उस पीरियड था जो एक प्राचीन काल जैसे मान लो, या एक जैसे इतिहास के आधार पर जो मिडिल पीरियड होता है, अभी प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। तो प्रेजेंट में हम प्रभु के वचन सुनने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, वचन के अनुसार हम मुझे 40 प्लस हो गया है, या किसी को 22 साल हो गया, किसी को 18 साल हो गया, जितना गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते आए हैं, अभी सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट में हमें क्या क्या सिचुएशन सामना करना पड़ रहा है, कितना लाइफ हमारे कॉम्प्लिकेटेड है। वचन के आधार पर उस टाइम जब जीसस को क्रूसिफाई किया गया था तो ऐसे उठाकर आके कोई मार नहीं दिए। जब पिलातुस जो है, रोमन गवर्नर जो है, उनको जिस प्रकार से उनको बचाने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन पब्लिक जिस हिसाब से वो लोग चिल्ला रही थी, एक डाकू को वो छुड़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मैं तुम्हें जो है सत्य सत्य के बारे में गवाही देने के लिए आया बोल रहे, लेकिन उस सत्य को कोई स्वीकार नहीं रहे। एक डाकू के लिए इतने जोर जबरदस्त, यानी कि उन रोमन गवर्नमेंट्स को जीव्स जो है, एक उनके लिए एक जो किताब है, जो लॉ है, एक मिरर की तरह है, एक शीशे की तरह है। उस शीशे को ही देख रहे हो, उस शीशे के आधार पर कि हम जो मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, वो उसका निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ग्रहण नहीं कर रहे उसको, एक डाकू को बचाने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार आज जब हम यहाँ पे एकत्रित कर है यहाँ पे, तो प्लीज मेरे साथ आप लोग आज की वचन थोड़ा और दोबारा पढ़ दीजिएगा। लूका 23:39 से 39 to 43। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु की धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम वचन को अच्छी तरह थोड़ा हम मनन करने से पहले
कि कुछ बैकग्राउंड आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। जैसे कि आज गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन जो है 7 वचन यानी कि जो है जीसस की जो 7 वचन इंग्लिश में क्या कहते हैं, द सेइंग ऑन द क्रॉस या सेवन लास्ट वर्ड फ्रॉम द क्रॉस। बिब्लिकली इसको एट्रिब्यूट अगर करते हैं या ट्रेडिशनल जो है जो शब्द को यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली उनके जीसस का शब्द को बहुत स्ट्रिक्टली व्याख्या किया गया है। शब्द को 7 वचन को, है ना। अगर हम यूहन्ना 1 का 1 पढ़े, क्या लिखा है यहाँ पे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जीसस का ये जो क्रूसिफाइड, जो जीसस का जो क्रूस पे जो मरा हुआ जो बातें जो है कि यहाँ पे जो यूहन्ना की जो नया नियम में जो गॉस्पेल राइटर्स ने उन्होंने अपने अपने अंदाजे में जो कलेक्शन करके लिखा है, तो उसमें क्या है कि गॉस्पेल 4 गॉस्पेल में दिए हैं। तो मत्ती और मार्क क्या जीसस का जो प्रेयर जो है क्राइड आउट है, जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने का है। लूका कहता है कि फॉरगिव, जो उनको जो मारे हैं क्रूस पे, जो सोल्जर से मारे हैं उनके लिए क्षमा के लिए है। और क्या कि जो थिफ जो है, जो चोर जो है बगल में जो है, उनको एश्योर कर रहे हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ठीक है। और क्या कि प्रभु यीशु मसीह क्या कि अपनी आत्मा को जो है क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। तो इसी प्रकार और यूहन्ना क्या करते हैं कि एक शारीरिक रिलेशनशिप को यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से चर्चा की है। वो क्या कि जो यूहन्ना जो मदर और चेलों की इस कहानी को बहुत गंभीरता से उसने व्याख्या किया है। तो ये सारे बातें हम कब पाते हैं कि जब गुड फ्राइडे के दिन आता है, तो हम यहाँ पे सुनने के लिए हमें महसूस होता है। लेकिन जो ये 7 वचनों के द्वारा कि अगर हम देखें कि मैं और हम सभी ने हो सकता है अपने प्रियजनों की पिछले दिनों में खोया है। मैं अच्छी तरह, मेरी मम्मी का डेथ जब हुआ था, मुझे उनका जो आखिरी सांस हुई थी, मुझे अच्छी तरह अपने पिक्चर मुझे याद है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा हमने देखा है, मैम का फादर का भी। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह का यहाँ पे आज क्या है कि गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे को अगर हम बिब्लिकल हिस्ट्री में अगर देखते हैं 112 बहुत सारे 112 से ज्यादा ही होगा कंट्री जो है, क्रिश्चियन कंट्री जो है, आज का दिन जो है स्पेशल एक से इंग्लिश में शब्द लिखा गया है कि जो मौन जो है, मतलब एक विशेष जो दुख दिन का जो घोषणा करते हैं बहुत सारे देशों में। आज का दिन जो है राजकीय शोक, जिसको गंभीरता से, बहुत गंभीरता से मतलब ये आज जो है उसको कंसीडर करके पालन करने के लिए रखा गया। जर्मनी जैसे है, यूएस है, इंग्लैंड है, बहुत सारे चर्चेस जो है, जो हिस्ट्री चर्च हिस्ट्री में जो बहुत सारे इनका स्थान पाया गया है। और इसमें उनका जो ये दिन जो है क्या कि ना कोई बिजनेस है, ना कोई काम धाम है, ना कोई कारोबार है, कुछ नहीं करना है। आज का दिन हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो है, मैं शुरू में कह रहा था कि वचन 1 कुरिन्थियों 11:24 में पढ़ के ये कहा था कि डू इट फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जब हम यहाँ पर है, इंडिया जैसे देश में है कि बहुत सारे देश प्रभु को जाना है, इस देश को जो है आज भी उस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह का दुख भरा कहानी को याद करने के लिए वो उस प्रकार से विशेष गंभीरता से जो है इस दिन को कंसीडर करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे काम होना बाकी है। आज गुड फ्राइडे को जो है एक राज्य के दिन के एक छुट्टी की घोषणा नहीं है हमारे देश में। बहुत सारे लोग, हम मसीही लोग जो है ना, चर्च में भी नहीं है आज, वो लोग ऑफिस में अपने काम काज में। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश में अगर आप देखेंगे तो जीसस का जो डेथ जो है, यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन का जो दुख भरा दिन को जो है बहुत गंभीरता से उनको लिया गया है। और आज का दिन जो है वो लोग क्या करते हैं कि गंभीरता से जो है अपने फास्टिंग में है, प्रेयर में है।
और ये सारा चीज करने के द्वारा आने वाले दिनों में मैं कैसे यीशु मसीह में ग्रोथ हो रहा हूँ, यीशु मसीह का वचन को कैसे मैं रिमेम्बर्स कर रहा हूँ, याद कैसे कर रहा हूँ, और मैं कैसे इस बातें को पालन कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरे देश कैसे पालन कर रहे हैं, मैं इस बात को गुड फ्राइडे को कैसे संदेश दे रहा हूँ, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 7 वचनों में भी कि यहाँ पे कुछ राइटर्स ने कि 7 वचनों को 7 क्रिएशन के साथ भी तुलना की है कि 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त किया, विश्राम लिया। और यहाँ पे बच्चे यीशु मसीह का सारे कुछ 7 वचनों के साथ लास्ट में क्या समाप्त हुआ, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने जो है जो राइटर्स ने हैं बहुत सारे बातें यहाँ पे कही है। तो जब हम यहाँ पे गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो ये हमें समझना है और सोचना भी है कि गुड फ्राइडे का वचन मुझे बेसिकली मुझे क्या छुआ है, मैं क्या निर्णय लेने वाला हूँ। और अगर हम रोज रोज अगर डेली कुछ अगर डायरी है या नोटबुक लिखते हैं कि हकीकत में मेरे लाइफ में कुछ चुनौतियां है, मेरे कष्ट है, मेरे देश में है, मेरे परिवार में है, तो बाइबल ये कहता है कि डू इट, यानी कि क्या कि ये मेरे लिए, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। ये बेसिकली क्या है कि यीशु मसीह जब क्या कि जो कलीसिया में जब प्रभु में शामिल होते हैं तो उसमें क्या कि एकत्रित होके जो प्रभु के दास क्या करते हैं, उसको रोटी तोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यानी कि रोटी तोड़ना मतलब उसके शरीर पर जो बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से हमें चंगा मिली, उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके कतरा कतरा खून बहा दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जो प्रभु के इस गुड फ्राइडे के दिन जो है हमें ये समझना है कि उसका जो क्रूस की कहानी जो है क्या संदेश हमें दे रहा है। तो विशेष करके मैं आपको लूका 23 का इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि ये कहानी जो है तो ऐसी व्यक्ति है जो कि लोगों के बीच में, समाज में ऐसे व्यक्ति है जो कुछ दोषी पाए गए। ये दोनों कुछ दोषी पाए गए और दोनों दोषी यीशु मसीह के साथ क्रूस में, उनके साथ जो है क्रूस पे उनको टांग दिया गया। और क्या एक जो है उस टाइम आपने देखा होगा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, इतने आवाज आ रहे हैं कि लोग जो है किस आक्रोश में आते हैं। क्या उनको इतना एक बिल्कुल मेजॉरिटी जो किस प्रकार सोच में आ गए कि क्रूस पे चढ़ाओ। ऐसे समय में 2 व्यक्ति को भी लाके, तो पूरे हिस्ट्री बाइबल का कहते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति को किस बेस में क्या चोर है हमें इतना हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन तो पूरे पब्लिक 2 व्यक्ति को भी लाए हैं, तो वो 2 व्यक्ति भी उस हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। तो उसमें हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है? एक व्यक्ति क्या, तो हकीकत में कि दुनिया का दोनों व्यक्ति दुनिया में पाप में है, वर्ल्डली लाइफ में, एर्थली लाइफ में है, गलती भी की है, पाप भी किए हैं, सजा भी भुगत रहे। लेकिन जब सजा भुगत रहे, एक व्यक्ति क्या करता है कि वो पछताता है, अपने आप को जांचता है, परखता है। क्यों? यीशु मसीह के साथ जब ये सारी घटना आ रहे तो वो उसके